हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ शबाना की एपिसोड 14 का प्रोमो। जो होने वाली कहानी थी वो हो नहीं रही और जो नहीं होना था वो हो रहा है अगली एपिसोड में। मुझे लगा था कि शबाना जो है वो कबीर, क्योंकि अब वो उसका ध्यान हट जाएगा, नाउ शी विल जो है ना अपना करियर की तरफ ध्यान देगी और इस सारे लड़कों के जो चुंगल, जो 3-4 लड़के इसकी ज़िंदगी में थे, उनसे अपनी जान छुड़ा के अपने करियर की तरफ ध्यान देगी और जो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल वो चाहती थी किसी मर्द के बगैर कंडक्ट करना, वो करेगी। हमें वो दिखाएंगे और उसको क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं इस कराची में वो दिखाएंगे। और नंबर 3 कि होगा क्या शबाना और कबीर की स्टोरी का, क्या इनकी शादी होना करार पाएगी अगली एपिसोड में, बिकॉज बहुत तेजी से स्टोरी जा रही है। और क्या बिलाल भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के कराची आ जाएगा शबाना की सर्च में। तो ये सारी चीजें अगले एपिसोड में पता चलेंगी कि स्टोरी जा किस डायरेक्शन में रही है, एक्चुअल लीडिंग कपल है कौन सा इसमें से। या तो बिलाल और शबाना की स्टोरी है जिसमें कबीर आ गया, या ये शबाना और कबीर की स्टोरी है और उसमें बिलाल की कुछ थोड़ी सी एंट्री और एग्जिट होगी। तो ये सारा अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। कबीर ने अब और उसकी दादी ने, जो कि वापस आ गई है हॉस्पिटल से, उन्होंने आगे जब डिस्कस करना है कबीर के सामने शबाना का और इसके फादर के सामने, तो कबीर के फादर को ये एतराज होगा कि ये छोटे टाउन की लड़कियां होती हैं, ये होती हैं डेस्परेट एंड दे आर एम्बिशियस, और ये आती ही इस मोटिव के साथ है बड़े शहर में कि किसी अमीर कबीर वेल एजुकेटेड वेल स्टैब्लिश लड़के को फंसाएंगी और फिर उनको इस तरह से ये लोग अपने झांसे में फंसाती हैं और अपनी लाइफ एडवांस करती हैं, स्टैब्लिश करती हैं। कबीर को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाएगा बिकॉज ही नोज के शबाना इस तरह की बिल्कुल नहीं है। और जो रिफ्ट है बिटवीन कबीर और उसके फादर की बजाय कम होने के, वो बढ़ जाएगी। तो ये करना एक नेगेटिव पॉइंट रेज होगा अगली एपिसोड में कि जहाँ पे मामला ठंडा पड़ सकता था, जहाँ पे कबीर के फादर को एक मौका मिला था कि अपने बेटे के साथ दोस्ती करने का, रिलेशनशिप एडवांस करने का, बेहतर करने का, वो ये इस शबाना की बुराई करके वो ये चांस गवा देगा। लड़ाई हो जाएगी, वही कबीर फिर घर छोड़ के जाने वाला, उसको पहले भी इस घर में नहीं रहता था, लेकिन क्योंकि दादी की तबीयत खराब थी, दैट्स व्हाई ही वाज थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक एंड लिविंग विद दादी। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस झड़प वो वापस फैसला करेगा कि वापस अपार्टमेंट में चलेगा। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी खतरे में, बिकॉज शबाना साहिबा को वो जो मना किया था कि वो उस अपार्टमेंट में ना रहें, जिस इलाके में वो अपार्टमेंट है वो सेफ नहीं है, लेकिन वो बज़िद थी कि वो उसी अपार्टमेंट में रहेंगी, उसी अपार्टमेंट में किसी अपने लाइफ को सस्टेन करेंगी। जिद पे आ गई थी वो। अब वो है मसला कि रात को जब अंधेरा हो रहा है, शी इज स्केयर्ड ऑफ, शी इज स्केयर्ड बिकॉज वो मोहल्ला अच्छा नहीं है, वो लोकेलिटी अच्छी नहीं है, अकेली लड़की का अपार्टमेंट में रहना खतरे से खाली नहीं है, कराची इज़ नॉट अ सेफ सिटी। तो ये दिखाएंगे कि वो मुश्किलात का सामना किस तरह से करती है, किस तरह से वो घबरा के कबीर से मदद मांगती है, क्या वो वापस कबीर के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है अनलेस अनटिल शी गेट अ स्पॉट इन अ सम काइंड ऑफ हॉस्टल, ताकि वो ग्रुप के साथ रहे, अकेला रहना उसके लिए बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें अगले एपिसोड में पता चलेंगी। हमें ना एक्चुअली सर्वाइवल स्टोरी देखनी है कि एक लड़की किस तरह सर्वाइव कर रही है एक बड़े शहर में आके, छोटे शहर से, और किस तरह शी इज़ ट्राइंग टू अवॉइड गेटिंग हेल्प फ्रॉम पीपल, और स्पेशली कबीर, बिकॉज कबीर ऑलरेडी उसको मेंशन कर चुका है कि ही इज़ इन लव विद हर, और तो वो और भी उसका एहसान नहीं लेना चाहती। सो डेफिनेटली सलार वाला किस्सा तो हम अभी मुका नहीं है, लेकिन सलार विल कम बैक। स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई है, लेकिन ये बात अब खुल के सामने आ गई है ना, सबको पता है कि क्या हो रहा है। सलार को भी पता है कि शबाना जो है वो शहर में आ गई है। सलार की बीवी भी अब परसू करेगी शबाना को और मालूमात निकालने के लिए कि ये बंदा जिससे वो शादी करे बैठी, जिसने अपना नाम बदला हुआ है, वो असल में उसकी हकीकत क्या है। तो बीवियों को होता है एक तजस्सुस सा, चाहे वो कितनी ही अमीर और सक्सेसफुल क्यों ना हो, उसको पता करना होता है कि मियाँ किस, कहाँ उगा है और कहाँ बोया था और कहाँ उगा गया। सो एनीवेज, तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर देखें। ड्रामे का नाम है सिर्फ शबाना और हम एपिसोड 14 का प्रोमो डिस्कस कर रहे थे। प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शंस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।